सरकार जो है वो अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। आखिर 15-16 सालों से एक ही केस में बार बार बुलाया जाता है, तो भाई ईडी को भी तो क्लियर करना चाहिए ना कि उनकी जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची और नहीं पहुंची तो क्या कारण है कि नहीं पहुंची। देखिए, अभी जो बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार की जो दूरदर्शा है, उन विषयों पर ये बात करेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी जमीन के बदले नौकरी यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में पूछताछ कर रही है। अंदर ईडी के दफ्तर के अंदर लालू यादव से पूछताछ हो रही है और बाहर उनके पार्टी के समर्थकों और नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी। हम उनसे बातचीत करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि ईडी की जो यह कार्रवाई है उसका मकसद क्या है और पार्टी की क्या प्रतिक्रिया, क्या स्टैंड है उस पर। सारिका जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कार्रवाई जो है वो लंबे समय से हो रही है और ईडी बार बार पूछताछ के लिए एक ही मामले पे बुलाती है। बार बार बेल भी मिलता है, क्लीन चिट भी मिलती है, फिर वापस बुलाया जाता है। तो ये जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार की आज एक मशीन, उनके एक तंत्र और एक शस्त्र के रूप में काम कर रही हैं और ये सरकार जो है वो अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। और इस मामले में बार बार पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है लैंड फॉर जॉब मामले में, तो ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर को ये पावर ही नहीं होता है वो किसी को जॉब दे सके, नौकरी दे सके। तो फिर कैसे ये बनता है केस और किस आधार पे ये जांच चल रही है और क्या इस जांच का आज निष्कर्ष निकला है, आज तक ये किसी को नहीं पता है। आखिर 15-16 सालों से एक ही केस में बार बार बुलाया जाता है, तो भाई ईडी को भी तो क्लियर करना चाहिए ना कि उनकी जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची और नहीं पहुंची तो क्या कारण है कि नहीं पहुंची। तो हम जान रहे हैं इस बात को कि हमारे ऊपर कोई केस बनता नहीं है, कोई गलती हुई नहीं है, लेकिन ये जो तंत्र का इस्तेमाल जो है ना ये केंद्र सरकार करती है वो बिहार की जनता देख रही है। मैम, आप लोगों का कहना है कि यह जानबूझकर और बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, आप लोगों के जो विरोधी हैं, उनका कहना है कि लालू प्रसाद जी ने जैसा किया है वो उसी का फल भोग रहे हैं। देखिए, अभी जो बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार की जो दूरदर्शा है, उन विषयों पे ये बात करेंगे नहीं। किया तो इन्होंने 56 घोटाले हैं। मोदी जी ने कहा था नीतीश जी के 56 घोटालों का जिक्र, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसी जघन्य घटना जो है इसी बिहार में घटी। इसके अलावा किस तरीके से विकास के तमाम पुल जो हैं गिरे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है वो हम सब देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है। आप देख लीजिए कि 18 और 19 सालों में जिस तादाद में लोगों की हत्या हुई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें चरम सीमा पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इन विषयों पे कभी भी ये दल जो है ना वो बात करेगा, तो निश्चित रूप से वो अनर्गल बातों पे ही बयानबाजी वो लोग करेंगे। और हमारे नेता तो काम करने वाले हैं, उन्होंने काम करके दिखाया। 17 महीने में उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो पूरे देश और पूरे बिहार की जनता देख रही है। मैम, कल यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी भी आए थे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। हम, चूंकि आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, उस नाते हम आपसे यह अगर आप बता सके कि कल जो ईडी की पूछताछ हुई थी, शायद आप हमें बता सके क्या कुछ पूछताछ में आया? नहीं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। क्या पूछते हैं वो ईडी वाले, वो जिनसे पूछते हैं उन्हें जानकारी होती है और बाकी तो ईडी के पास वो क्वेश्चन है।